हाँ जी बेटा जी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उस टॉपिक में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को खत्म किया था। अब हमारा उस टॉपिक में बचा क्या है बेटा जी? हम यहाँ पे भी दो चीज और पढ़ने वाले हैं। एक तो बेटा जी बचा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट, दैट इज वेजाइना, हमारा बच्चा हुआ। दूसरा बेटा जी यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ द एग कैसे कैसे होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स कैसी कैसी होती है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एक ओवम का डायग्राम बना रखा है, तो वहां पे कैसी कैसी नेमिंग होती है और कैसे कैसे लेयर्स का नाम है, हम वो सब बातें आपके साथ शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। हम पूरे एनिमल किंगडम की बात नहीं करेंगे कि इनमें कैसा कैसा होता है, बट बेसिकली वो चीजें अच्छे से समझेंगे जो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आने वाली है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है बेटा जी यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमें वो बातों को अच्छे से समझना है। यहाँ पे शुरू करें अपने टॉपिक यहाँ पे। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है बेटा यहाँ पे टाइप ऑफ द एग मेम्ब्रेन। या मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूं कि जो भी फीमेल का ओवम होता है शुभम, जो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम उसका क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि उसकी मेम्ब्रेन कैसी कैसी होती है, सो दैट जब आप उसे इस डायग्राम में लेबल करोगे तो आपके लिए समझना क्या हो जाएगा, उसके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे शुरू करें टॉपिक अपना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं बेटा जी यहाँ पे, टाइप ऑफ एग। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एग। अब पॉइंट आता है वंशी का यहाँ पे कि किस बिहाफ पे हम यहाँ पे टाइप की बात करने वाले हैं बेटा जी। तो हम सबसे पहला जो टाइप की बात करने वाले हैं बेटा वो कहेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन। उसके यहाँ पे फिर आगे टाइप की बात कर देंगे। सबसे पहले गरिमा बेटा जो सबसे पहली मेम्ब्रेन बनेगी हम उसे नाम देंगे यहाँ पे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। हार्दिक बेटा, आशी गुड़िया, अंशु, जो मेम्ब्रेन सबसे पहले बनेगी, जो मेम्ब्रेन सबसे पहले बनेगी उस मेम्ब्रेन को क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे, प्राइमरी मेम्ब्रेन। अब पॉइंट आता है सर ये मेम्ब्रेन बनाएगा कौन, तो स्वयं ये मेम्ब्रेन खुद एग बनाएगा बेटा जी। जब वो अपने आप को डेवलप कर रहा होगा ओवरी के अंदर, तो बिफोर दी ओवुलेशन, इससे पहले कि ओवरी से रिलीज हो पाता, तो आफ्टर द मियोसिस फर्स्ट, जब जैसे ही टर्सरी फोलिकल के अंदर मियोसिस फर्स्ट पूरा होता है और सेकेंडरी oocyte बनता है, तो सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन होकर रिलीज होने वाला रहेगा बेटा जी। तो इससे पहले कि वो अपना ओवुलेशन करता है और वहां से रिलीज होता है बेटा जी, सेकेंडरी oocyte अपने बाहर एक लेयर बनाता है, और उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, वो क्या बनेगी उसके यहाँ पे, प्राइमरी मेम्ब्रेन। तो हमने कहा बेटा जी मेम्ब्रेन दैट फॉर्म फर्स्ट अराउंड द एग, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा जी, दिस मेम्ब्रेन formed by and itself before ovulation and after सुबह। अब जरा इस वर्ड को समझना, मैंने यहाँ कुछ बातें लिखी है बेटा जी। मैंने कहा ये एग मेम्ब्रेन बनती है किससे पहले बेटा जी, यहाँ पे ओवुलेशन से पहले और मियोसिस के बाद। यानी कि आप एक बात से पूछा जाए इन विच फोलिकुलर स्टेज आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई देगी, कौन से फोलिकुलर स्टेज में आपको मेम्ब्रेन दिखाई देगी। आपने 4 स्टेज पढ़े हैं, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल और मैच्योर ग्रेफिन फोलिकल। तो आपको किस फोलिकुलर स्टेज में एग के भारी मेम्ब्रेन दिखाई देगी, मैच्योर ग्रेफिन फोलिकल में। क्योंकि मैंने बोला ना टर्सरी फोलिकल तक तो किस स्टेज में बेटा जी, यहाँ पे आपका यहाँ पे प्राइमरी oocyte है ना, उसने उस प्राइमरी oocyte ने अपना मियोसिस 1 पूरा किया बेटा जी, पर जब वो मैच्योर फोलिकल बनता है उसके अंदर क्या बैठा रहता है बेटा, आपका सेकेंडरी oocyte। तो हम एक बात कहने वाला है यहाँ पे आकृति गुड़िया कि आपका ओवुलेशन पहले, ओवुलेशन से पहले, और हम ये कह रहे हैं बेटा जी मियोसिस 1 के बाद बनती है। यानी कि जब वो प्रेजेंट होता है बेटा जी आपका मैच्योर ग्रेफिन फोलिकल में, तो उसके अंदर क्या दिखाई देगी हमें बेटा जी, यहाँ पे सेकेंडरी, ये सॉरी प्राइमरी मेम्ब्रेन दिखाई देगी, हाँ या ना बेटा जी। इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज हमें दिखाई देगी क्या बेटे, यहाँ प्राइमरी मेम्ब्रेन। आप कहोगे सर इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है बेटा जी,
दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज जोना पेलुसिडा। ये नाम आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, तो इस नाम को याद कीजिएगा। नाम क्या है बेटा यहाँ पे? जोना पेलुसिडा। अब शुभम दिमाग में पॉइंट आता है, ये बनी किसकी होती है सर? क्या ये किसी सेल्स की बनी है या किसकी बनी है सेल? जैसे हम ये कहते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी सर, सॉरी हमारी सेल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन है, तो वो बनी होती है, लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। वैसे कहा जाए कि सर ये जोना पेलुसिडा किसकी बनी होती है, तो हम ये कहेंगे बेटा जी दिस इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। वो किसके बनी होती है बेटा जी? यहाँ पे मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। किसने बनाई? सिंथेसाइज बाय एग इटसेल्फ। उसे एग खुद क्या होता है बना के यहाँ पे तैयार करता है। सिंथेसाइज्ड बाय एग इटसेल्फ। बोलेगा भाई पहली मेम्ब्रेन समझ में आया? प्राइमरी मेम्ब्रेन क्या होता है? यहाँ पे जो एग ने खुद बनाई है उसका नाम है जोना पेलुसिडा। मियोसिस के फर्स्ट के बाद में ओवुलेशन से पहले बनाई जाती है, और ये पहली मेम्ब्रेन जो एग में बनके तैयार होती है, नाम क्या होता है उसका? यहाँ पे जोना पेलुसिडा। ये हमारी पहली मेम्ब्रेन है बेटा जी। तो मैं पूछूं क्या ह्यूमन एग में प्रेजेंट होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, ये प्रेजेंट आपके वहां पे होगी बेटा जी। अब अगले वर्ड पे आते हैं, या मैं यहाँ साथ साथ में डायग्राम भी बनाऊ एक साइड में, तो जरा डायग्राम भी बनाते हुए चलते हैं। सौम्या गुड़िया, शरण्या गुड़िया, हम साथ साथ में डायग्राम भी अगर बना के चलो तो हम कुछ ऐसा कहने वाले हैं। ये है एग की बेटा जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा जी? एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर सर भरा होगा लिक्विड। ये होगा उसका न्यूक्लियस, जिसमें क्या बैठा होगा बेटा जी? डीएनए बैठा होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसी कुछ बात कर रहा हूं, ये है बेटा जी डीएनए। आपने कह दिया सर ये बैठा हुआ है यहाँ पे आपका न्यूक्लियस। इसके अंदर ये लिक्विड जो बैठा हुआ है वो क्या है यहाँ पे? ओप्लाज्म। जैसे आप कहते हो ना साइटोप्लाज्म, वैसे एग के अंदर है तो नाम मैंने क्या बोल दिया इसे? ओप्लाज्म। आपने कहा सर ये एग के खुद के बाहर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका नाम होता है बेटा जी विटलिन मेम्ब्रेन। जिसे हम कहते हैं ना एक सेल के बाहर अपनी खुद की मेम्ब्रेन होगी, तो ये क्या है बेटा जी? आपके यहाँ पे विटलिन मेम्ब्रेन। ये जोना पेलुसिडा नहीं है बेटा जी। अब एग ने अपने बाहर एक अपनी पहली मेम्ब्रेन बनाई जो कि प्रोटेक्टिव इन द नेचर होगी, तो मैं कहूंगा बेटा जी ये जो पहली मेम्ब्रेन वो अपने बाहर बना के तैयार कर रहा है। शुभम बेटा ये जो मेम्ब्रेन बनी ना, इसके बाहर हमने जो इस तरह से बना दी यहाँ पे कि सर ये एक थिक मेम्ब्रेन है जो सेल ने अपने बाहर सिक्रेट की है एज ए प्रोटेक्शन के तौर पे। तो मैं गरिमा बेटा कहूंगा ये जो लेयर है उसका नाम क्या है यहाँ पे? जोना पेलुसिडा। बताओ मेरे भाई ये बात समझ में आई कि नहीं? पहली लेयर जो बन गई उसका नाम क्या है यहाँ पे? जोना पेलुसिडा। जो एग ने खुद बनाई, किसकी बनी है शुभम यहाँ पे? इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स। एग ने खुद बनाई है। कब बनाई है? मियोसिस वन के बाद, जो सेकेंडरी ओसेट स्टेज में जब बना के उसने तैयार की है बेटा जी। ये हमारा पहला डायग्राम बना बेटा। ठीक बात है। अब आता है दूसरा वर्ड। आपने कहा सर प्राइमरी खत्म होता है, अब दूसरा वर्ड आता है। वर्ड क्या आता है बेटा जी यहाँ पे? सेकेंडरी मेम्ब्रेन। अशीगुड़ी हम क्या कहेंगे यहाँ पे? अब इसके बाहर अगर कोई और लेयर बनेगी तो वो क्या बनेगी यहाँ पे? सेकेंडरी मेम्ब्रेन। अब वो किसकी बनी होगी? तो जब आप बातें करते हो सर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में, जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो प्राइमरी फॉलिकल के केस में ओ साइड के बाहर क्या बैठी थी बेटा जी? आपकी ओवरी की सेल थी। नाम उनका क्या था? फॉलिकुलर सेल। फिर सर और लेयर का नंबर बढ़ा था, फिर केविटी बनी तो भी कुछ सेल्स उसके आसपास प्रेजेंट थी बेटा जी यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं जो ओवरी की सेल किसके आसपास थी बेटा जी? यहाँ पे इस ओ साइड के आसपास है बेटा जी। वो बनाती है इसकी दूसरी लेयर। वो क्या बनाएंगे इसके यहाँ पे? दूसरी लेयर। तो जरा सोचिएगा
ओवरी की सेल बेटा जी इस प्रकार इसके बाहर बेटा जी अरेंज है, ये मैं कह रहा हूं ये ओवरी की बेटा सेल्स हैं जो उसके बाहर प्रेजेंट है, जो कि आपने कहा था सर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसके आसपास आई थी। और जब हमने पढ़ा था फॉलिकुलर स्टेज तो हमने कहा था बिकॉज यहाँ पे सेल्स का एक गुच्छा है जो उसके आसपास प्रेजेंट है, और आपने कहा था सर वो फॉलिकुलर सेल थी। शुभम ये वर्ड याद है बेटा, ऐसी हमने कुछ सेल्स की बातें की तो उसके बाद बेटा जी, अरे हाँ कि ना हार्दिक। ये बन गई बेटा, तो मैं कहूंगा ये जो लेयर है ये है उसकी सेकंड लेयर, नाम होता है बेटा जी कोरोना रेडिएटा। नाम क्या होता है? कोरोना। अब पॉइंट आता है आपसे पेपर में अगर पूछ लिया जाए हाउ द प्राइमरी मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम द सेकेंडरी मेम्ब्रेन, दोनों में से डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। प्राइमरी मेम्ब्रेन बनती है आफ्टर द मियोसिस फर्स्ट, इन द क्वार्टनरी फॉलिकल जब बनता है, मैच्योर फॉलिकल बनता है तब बनती है। मैं कहूंगा जब ओवुलेशन होगा तो ओवम के साथ जो ओवरी की बाहर सेल हो जाएंगे बेटा जी, दे एक्ट द सेकेंडरी लेयर बेटा जी, यानी कि ओवुलेशन के बाद ये बेटा जी हमें दिखाई देने वाली है वहां पे। दूसरा पॉइंट, आप कहते हो सर प्राइमरी मेम्ब्रेन को एग ने खुद बनाया था, इट्स सिंथेसाइज्ड बाय द एग इटसेल्फ। ये क्या है बेटा जी? ओवरी की सेल है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट फॉर्म बाय द ओवरी। इट फॉर्म बाय ओवरी आउटसाइड जोना पेलोसिडा। तो जैसे मैंने वर्ड लिख दिया यहाँ पे डेफिनेशन में बेटा जी की आउटसाइड बनाई जाती है, तो वैसे आप लोकेशन बोल सकते हैं बेटा जी कि जोना पेलोसिडा कहां होती है? ऑन द इनर साइड होती है, जबकि बेटा कोना रेडिएटा कहां होती है? ऑन द आउटर साइड। अब सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा जी इनके यहाँ पे कंपोजिशन के ऊपर, आपने कहा सर जोना पेलोसिडा जो होती है इट इज मेड अप ऑफ केमिकल दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी है। सही बात है। यहाँ पे आप कहोगे कोना रेडिएटा मेड अप ऑफ फोलिकुलर सेल ऑफ ओवरी। देखो डिफरेंस को समझो बेटा जी, ये किसकी बनी होती है? फोलिकुलर सेल ऑफ द ओवरी की बनी होती है, जबकि वो किसकी बनी थी बेटा? जोना पेलुसिडा आपके यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी, जो एग ने अपने बाहर क्या किया बेटा जी वहां पे सिक्रीट किया था। तो सौम्या गुड़े दोनों चीजों में डिफरेंस है। ये बनती है बेटा जी ओवरी के द्वारा, ये बनाई जाती है एग के खुद के द्वारा। ये सेल्स की बनी हुई है बेटा जी यहाँ पे, ये केमिकल्स की बनी हुई बेटा जी। ये होती है मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होते हैं जोना पेलोसिडा, और सबसे बाहर कौन होती है यहाँ पे? कोना रेडिएटा। इस प्रकार से हमारा एग हमें दिखाई देता है। अगर हम उसे आफ्टर द ओवुलेशन अंडर द माइक्रोस्कोप उसे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा जी यहाँ पे इस तरह के लेयर है। आज जो अपनी एनसीईआरटी बुक में देखते हो तो वहां पे टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, और वहां पे ओवम का डायग्राम बना हुआ है, तो कुछ ऐसा ही डायग्राम बना हुआ ओवम का कि जब स्पर्म आएगा सर वो इस तरह से एक्ट करेगा। यानी कि स्पर्म के, मैंने आपको वर्ड बताया था, एक्रोसोम के पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सोच के देखो अभी यहाँ पे अंशु बेटा अगर उसे अंदर तक पहुंचना है तो उसे इस कोना रेडिएटा को तोड़ना पड़ेगा, उसे यहाँ पे जोना पेलोसिडा को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो सकेगा? यहाँ पे फ्यूज हो सकेगा। तो जब बेटा जी हम आपको पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन तो ये कहेंगे यहाँ पे उसमें ऐसे कौन कौन से एंजाइम है जो उसकी हेल्प करेंगे। किसमें बेटा जी? यहाँ पे पेनिट्रेशन, मतलब जो इस जोना पेलोसिडा को तोड़ेंगे बेटा जी, कोना रेडिएटा को तोड़ेंगे और फिर अंदर पहुंचने का काम करेंगे। अब अगर मैं एक वर्ड और यहाँ पे इंडिकेट करूं बेटा जी, अगर ये हमारी अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे विटलिन मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपका ले रहा था जोना पेलोसिडा, तो इन दोनों के बीच भी तो क्या होगी बेटा जी? आपके स्पेस होगी, इनके बीच क्या होगी बेटे जी? यहाँ पे स्पेस होगी। तो मैं स्पेस का क्या नाम रख दूं यहाँ पे? अंशु भाई विटलिन मेम्ब्रेन की बाहर है तो मैं कहूं उसकी पेरिफेरी पे है, तो मैंने बोल दिया पेरी विटलाइन स्पेस। क्या नाम रख दिया हमने यहाँ पे? पेरीविटलाइन स्पेस। ये डायग्राम है बेटा जी ह्यूमन एग का, ह्यूमन के ओवम का, सेकेंडरी oocyte का। शुभम बेटा जी ये डायग्राम है, तो ये आपके लिए बन गए क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ओवम और ह्यूमन एग का डायग्राम बनाओ। तो क्या ये सारी लेबलिंग आपको समझ में आती है बेटा जी?
क्या एक एक चीज आपको समझ में आती है यहाँ पे किसमें क्या क्या चीजें हैं बेटा जी? यहाँ पे जोना पेलोसिडा क्या है, विटलिन मेम्ब्रेन क्या है, पेरिविटलिन स्पेस क्या है, कौन डेटा, ये सब क्या है बेटा इसके आसपास की कवरिंग होती है। हम ये कहते हैं ह्यूमन एग के बाद कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है। एक का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे? जोना पेलोसिडा। एक का नाम क्या है यहाँ पे? कोर्ना रेडिएटा। ह्यूमन एग के बाहर याद रखना सिर्फ 2 मेम्ब्रेन होती है। मैं पढ़ाने वाला हूं तीसरी मेम्ब्रेन, बट वो ह्यूमन एग के बाहर क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे? अब्सेंट है। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? चलिएगा भाई, ये बात हटाऊं यहाँ की, ह्यूमन क्या है हटा दो बेटा जी यहाँ पे। चलो एक बार इसको समझ लेना, उसके बाद इसको हटाते हैं। अब हमने अंशु बेटा कहा यहाँ पे टर्सरी मेम्ब्रेन। अगर इसके बाहर भी अब एक और मेम्ब्रेन बना दी जाए तो वो क्या बन जाएगी बेटा जी यहाँ पे? टर्सरी मेम्ब्रेन। अब सोच के देखो कहां बनने वाली है, कैसे बनने वाली है। सर ये तो जब वो ओवुलेशन हुआ उससे पहले बना दी गई है, ये तो ओवरी ने खुद ने बनाई। कौन सी? यहाँ पे जोना पेलुसिडा। और सर जब वो ओवुलेशन होने वाला लगा तो जो यहाँ पे ओवरी की सेल थी उसके आसपास बाहर आ गई बेटा जी, ये बना दी ओवरी ने। ठीक बात है। अब अगर ओवुलेशन होके वो कहां आ चुका है बेटा जी? आपका ओवी डक्ट में आ चुका है, तो ओवी डक्ट के द्वारा बनाई जाएगी टर्सरी मेम्ब्रेन। क्या बनाई जाएगी यहाँ पे? टर्सरी मेम्ब्रेन। बट अब एक पॉइंट आता है, किस केस में बनाई जाएगी और किस केस में नहीं बनाई जाएगी, और बनाई जाएगी तो किसकी बनाई जाएगी? अब एक बात को सोच के देखिएगा, यहां पे इन द केस ऑफ ह्यूमन में स्पर्म ने इस लेयर को तोड़ा, जोना पेलसिडा को तोड़ा, और यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट आगे जाके डेवलप हो गया बेटा जी एम्ब्रियो, और बाहर बनेगा प्लेसेंटा। बाहर क्या बनेगा? प्लेसेंटा। और उस एम्ब्रियो को बेटा जी फीमेल के यूट्रस में क्या होना है? इंप्लांट होना है। तो क्या उसे कोई इसके बाहर भी प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत पड़ेगी बेटा जी? क्योंकि वो तो मदर के वोम में क्या रहने वाला है बेटा जी? एम्बेडेड होने वाला है। तो उसे यहाँ पे टर्सरी मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होगी। बट उन ऑर्गेनिजम्स का क्या जिनके केस में बेटा जी जो कि ओविपेरस है, जो बॉडी के बाहर एग ले करेंगे, और सारा डेवलपमेंट किस में होगा बेटा जी? एग में होगा। अब सोचकर देखो, बर्ड्स ने, रेप्टाइल ने अगर इस एग को बॉडी के बाहर ले कर दिया, इस एग को अगर बॉडी के बाहर ले कर दिया, किसकी बात मैं कर रहा हूं बेटा? यहाँ पे आपके बर्ड्स की बात मैं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में कि रेप्टाइल के केस में, बर्ड्स के केस में, जो कि यहाँ पे ओविपेरस है, जो अंडे देते हैं, उन लोगों ने अगर इस अंडे को बाहर ले कर दिया और इसके अंदर एम्ब्रियो है जो कि डेवलप होगा, तो सोचो बाहर इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होगी बेटा जी। यहाँ पे आपका बाहर प्रेडेटर वगैरह होगा, उस पर जरा सा फोर्स लगेगा तो एग का तो क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वो क्या चाहेगा? इसके बाहर एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग और बनाना चाहेगा। क्या बनाना चाहेगा बेटा जी? यहाँ पे टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग और बनाना चाहेगा। और दुनिया में टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी बनी होती है बेटा जी? आपकी मिनरल्स की। किसकी बनी होती है? मिनरल्स की। आप कहोगे सर किसकी? तो आप कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनेगी? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो मैं कहूंगा वो कौन बनाएगा? जब ये ओविडक्ट से पास होगा। किससे पास होगा? ओविडक्ट से पास होगा। उस टाइम पे ओविडक्ट बेटा सिक्रेट करेगी क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट गेट एक्यूमुलेट अराउंड द एग, और फिर बनेगी मेरे बच्चा कौन सी मेम्ब्रेन? यहां पे टर्सरी मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा बेटा जी फॉर्म बाय ओविडक्ट व्हेन एग ट्रेवल थ्रू the oviduct। अगले वर्ड में सोच के देखो, किसकी बनी है बेटा जी? यहां पे मेड अप ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं पूछूं इसका फंक्शन क्या है, तो क्या कहोगे बेटा जी? प्रोटेक्शन। क्या नाम बेटा जी? इसका फंक्शन क्या है यहां पे? प्रोटेक्शन। इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ये तो था, हमने किसका एग्जांपल दिया बेटा जी? इन द केस ऑफ रेप्टाइल, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स। अगर कोई एग लेइंग मैमल्स है, हम बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे रेप्टाइल है, यहाँ पे बर्ड्स है, उनके केस में अगर एग के बाहर कोई तीसरी मेम्ब्रेन है तो कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा जी? यहाँ पे टर्सरी मेम्ब्रेन।
बट अब मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट एम्फीबियन, व्हाट अबाउट फिश? अब अगर उन्होंने एक ऐसा एक बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जिसके बाहर, मान लेते हैं, मैं इसी डायग्राम मॉडिफाई कर रहा हूं बेटा जी, कि सर इसके बाहर हम ऐसा मान ले एक और लेयर प्रेजेंट होती फिश के केस में, या बेटा जी इन द केस ऑफ द एम्फीबियन में इसके बाहर ऐसी एक थिक कवरिंग होती जो कि बनी होती है बेटा जी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की, और अगर ऐसा एक बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता तो भाई उनके केस में तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बॉडी के भारी फर्टिलाइजेशन होने वाला है, फिर बेटा स्पर्म एंट्री कैसे करता? मेरा वर्ड समझ में आया आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा? अगर ये टर्सरी मेम्ब्रेन आप बना देते फिश के केस में या फिर किसके केस में बेटा, इन द केस ऑफ द एम्फीबियन, उनका यूनिक फीचर होता है बेटा जी दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिमम उनके केस में क्या होता है बेटा जी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फीमेल अपने गैमेट को बॉडी के बाहर क्या करती है? ले करती है, और ऐसे ही मेल अपने स्पर्म को बॉडी के बाहर ले करते हैं, और उसके बाद दोनों बेटा जी बॉडी के बाहर क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं, और जाइगोट बनने का काम कहां होता है? बॉडी के बाहर, और डेवलपमेंट भी कहां होगा? बॉडी के बाहर होता है। रेप्टाइल के केस में, बर्ड्स के केस में डेवलपमेंट तो एग में ही होता है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, उसमें मेल इंसर्ट करता है स्पर्म को विद इन द फीमेल बॉडी, और साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चा? यहाँ पे फीमेल की बॉडी है, तो उनमें तो क्या होता है? यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्री करते हो मेरी बात से यहाँ पे? तो फिर इसके केस में मैं अगर बात करता हूं कि सर इस केस में तो हमें ऐसा दिखाई दे जाएगा यहाँ पे कि प्रोटेक्शन करके रखेगा अंदर की चीजों को यहाँ पे, बट व्हाट अबाउट द एम्फीबियन एंड द बर्ड, इन द एम्फीबियन एंड द फिश, उसमें तो लेयर नहीं हो सकती है बेटा जी यहाँ पे, हाँ या ना? और अब एक और बात को सोच कर देखो, सर उनके बाहर तो वो एक मीडियम जिसमें रहते हैं वो रहता है पानी, और अगर वो पानी में रहते हैं और पानी के अंदर अगर बेटा जो एग ले करने वाले हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि कहीं अंडा अंदर डूब ना जाए, कहीं अंदर सेडिमेंट ना हो जाए, तो वो कुछ ऐसी लेयर बनाएंगे जो उन्हें क्या दे बेटा जी यहाँ पे? फ्लोटिंग दे। उन्हें क्या दे बेटा जी यहाँ पे? फ्लोटिंग दे। तो उनके केस में बेटा जी टर्सरी मेम्ब्रेन जो होती है वो कभी बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं बनी होती बेटा जी, उनके केस में जो टर्सरी मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है जेलीकोट की। किसकी होती है बेटा यहाँ पे? जेलीकोट। In the case of amphibian and fish, और साथ में बात आपको यह भी याद रखनी है, इट हेल्प टू प्रोवाइड फ्लोटिंग। ये उसे क्या देगी बेटा जी? यहाँ पे फ्लोटिंग देगी, ताकि एग यहाँ पे क्या ना हो बेटा जी? सेडिमेंट ना हो, नीचे जमने का काम ना करे। तो मैं कहूंगा ये बेटा जो उसकी टर्सरी मेम्ब्रेन जो होती है जेलीकोट होती है। तो हमने बच्चे एक छोटा सा डिफरेंस बना दिया कि सर फिश के केस में भी टर्सरी मेम्ब्रेन है, इन द केस ऑफ द एम्फीबियन भी टर्सरी मेम्ब्रेन है, इन द केस ऑफ द रेप्टाइल भी है, और बर्ड्स भी, और मैमल में जो एग लेंगे उनके बाहर भी है। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन टर्सरी मेम्ब्रेन क्या है बेटा जी? आपकी अब्सेंट है, और अगर उनमें है तो क्यों है और किस किस की बनी होगी, वो बात हमने आपके साथ यहाँ पे क्लियर की है। क्या ये बात समझ में आती है यहाँ पे? इसी के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया कि अगर आपसे कहा जाए कि ह्यूमन एग का डायग्राम बनाओ, तो बना दोगे बेटा जी एग का डायग्राम, हाँ या ना बेटा जी? अब एक और बात करते हैं, टाइप ऑफ द एग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक। टाइप ऑफ एग, पहले मुझे ये बताओ यॉक क्या होता है? अंडा खाते हो आप लोग? अंडे के अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? यॉक है। ये तो बोल दिया अपने येलो वाला पार्ट सर यॉक है, बट वो है क्या? शिवम अंडा खाता है? अरे हाँ के ना? हाँ नहीं, मैं घर का नहीं बताऊंगा, पर अंडे खाते तो उसमें येलो पार्ट देखा है, वो है क्या? अरे ये तो मुझे बता दे वो यॉक है, बट वो है क्या? वो क्यों है उसमें, और क्या है वो है रिजर्व फूड मेटेरियल इन द एग। वो क्या है? रिजर्व फूड मेटेरियल। सोच के देखो,
एक अब यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उस एग में होना है, उस एग में होना है। अब इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में तो प्लेसेंटा बनेगा, न्यूट्रिशन वो मदर से ले लेगा, थ्रू दी ब्लड ले लेगा भैया जी न्यूट्रिशन, वो आराम से वहां ग्रो हो जाएगा। बट शुभम जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है एग के अंदर, उसे न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? उसे भी तो क्या चाहिए बेटा जी, न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो न्यूट्रिशन हमें उस अंडे के अंदर ही क्या करना पड़ेगा बेटा जी, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आप ये कहते हो सर एग जब हैच होता है तो उस टाइम पर उससे एक छोटा सा बच्चा निकलता है, पर भाई जाइगोट से लेके और उस बच्चे तक का डेवलपमेंट का जो दौर था, एम्ब्रियोजेनेसिस था, उस टाइम भी तो उसे जरूरत पड़ी होगी न्यूट्रिशन की। और इतना न्यूट्रिशन साइटोप्लाज्म में तो नहीं हो सकता कि सर उससे उसने काम चला लिया होगा, तो उसने कुछ और भी फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया होगा साइटोप्लाज्म में। और वो यहाँ पे एग में जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड स्टोर होने वाली है बेटा जी, यहाँ पे जो रिजल्ट मेटेरियल यहाँ पे स्टोर होने वाला है, वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका यॉक है। वो क्या है बेटा जी, यॉक। तो कोई पूछे आपसे यॉक क्या है तो क्या बोलोगे? इट इज द रिजल्ट फूड मेटेरियल इन द एग दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एग्री करते हो? अब आपने कहा सर एग में कितना कितना यॉक होता है, उसके बिहाफ के ऊपर बातें करेंगे। एग कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसा उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं यहाँ पे 3 तरह के वर्ड की बात करता हूं, जरा सुनना बेटा जी। मैंने पहला वर्ड बोला एलेसिथल। अब यहां पे बेटा देखो, लेसिथल वर्ड यूज टू डिनोट दी यॉक, यूज टू डिनोट दी यॉक। मैंने बोला एलेसिथल मतलब यॉक इज absent। यॉक इज किस केस में absent होगा? हमारे केस में नॉट इंटरनल, बर्ड्स में तो होगा ना बच्चा, बट जिनमें प्लेसेंटा बनता है उनको क्या जरूरत है इसकी बेटा जी? जिनमें प्लेसेंटा बनता है वो न्यूट्रिशन कहां से लेगा? मदर से लेगा ना। तो उसे क्या जरूरत है बेटा जी यहाँ पे? तो हमने कहा बेटा जी, हमने कहा मेरे बेटा जी yolk is absent in egg। एग्जाम्पल आप कहोगे, हम अपने ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग कर लें। हमारे अंदर क्या होगा बेटा जी? एब्सेंट होगा। या हम अच्छा एग्जांपल बोलूंगे यहाँ पे, इन द केस ऑफ मैमल, जो कि बेटा जी विवी पेरेस है। कैसे बेटा जी यहाँ पे विवी पेरेस है? तो मैं सीधा एग्जांपल लिखूं सर, जो बच्चों को जन्म देते हैं विवी पेरेस, चाहे वो कोई भी पेरेस, वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे गाय भैंस गधा घोड़ा कोई भी है, जो बच्चों को जन्म देते हो जिनमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी, उन्हें रिजल्ट मेटेरियल चाहिए ही नहीं अंशु बेटा, क्योंकि वो तो सीधा कहां से लेगा? थ्रू दी प्लेसेंटा एक्सचेंज होता है मेटेरियल करने वाले, तो उन्हें जरूरत है ही नहीं इसके, हम पे क्यों रखेगा अपने अंदर वो इसको बेटा जी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आपने कहा सर माइक्रोलेसिथल। अब माइक्रो वर्ड का क्या मतलब है? स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होगा। तो हमने कहा बेटा जी स्मॉल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या आता है? प्रोटोकोडेटा, एम्फियोक्सस, टूनिकेट, इनमें होता है बेटा जी। तीसरा हमने कहा बेटा जी यहाँ पे मीजोलेसिथल। आपने कहा सर मॉडरेट अमाउंट। ये होता है बेटा जी फिश एंड एम्फीबियन। और बेटा हम फोर्थ वर्ड बोल दें यहाँ पे, मेगालेस्थल, जहां पे क्या होगा? अबेंडेंट अमाउंट होगा। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा जी? रेप्टाइल, बर्ड्स,
इंसेक्ट। इनके केस में कैसा रहता है बेटा जी आपका अबेंडेंट अमाउंट रहता है। आप अंडा जब खाते हो तो आपको दिखा देगा बहुत बड़ा पार्ट है योग का, कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं, मिक्स अमाउंट उसने क्या कर रखा है बेटा जी वहां पे कवर कर रखा है। अब मैंने जैसे आपसे शुरुआत में कहा था आपके चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज आपको याद रहे, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं याद रखने तो बेशक मत याद रखना, क्योंकि आपको ह्यूमन एग की बात याद रखनी है। जैसे आपको मैंने अभी बताया ह्यूमन एग का डायग्राम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, जो ना पेलोसिडा होता है, कोना रेडिटा होता है, विट्लिन मेम्ब्रेन, प्री विट्लिन स्पेस है, ये हमसे पूछ लिया जाएगा पेपर में कि डायग्राम बना दो भाई, तो आपको वो समझ में आना चाहिए। ठीक बात है वंशी का, ये बात आपसे कहा जाए कि ह्यूमन का एग कैसा है योग के बेसिस पे, तो क्या कहोगे उसमें योग absent है, तो हमारा ऐसा है बेटा जी। बाकी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज है, आपको याद रहे तो अच्छी बात, याद ना रहे तो अच्छी बात, क्योंकि कोई हमसे ना तो नीट में पूछेगा ना कोई हमसे बोर्ड में पूछेगा, हमारे एनसीईआरटी से बियॉन्ड कोई नहीं जाता बेटा जी एग्जाम में। तो बाकी याद रहे तो अच्छी बात, ना याद रहे तो भी अच्छी बात। पर अब जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में और आपको बता दूं, जो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो कि हाँ सर हमें ऐसा दिखाई देता है। अब आप कहते हो सर यहाँ पे टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो देखो मैं एक वर्ड बोलता हूं यहां पे, होमोलेसिथल, या मैं कहूं बेटा जी आइसोलेसिथल। वर्ड से क्या समझ में आया? थोड़ा सा योग है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं है कि आपको कोई गुच्छा सा दिखाई देगा सर ये योग अलग से, वहां योग आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। वो पूरे साइटोप्लाज्म में कैसा है बेटा जी आपका यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है बेटा जी यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो उसे सेपरेट करना भी क्या रहेगा बेटा जी यहाँ पे मुश्किल रहेगा। यहाँ पे ऐसा है, कैसा बनेगा आपका यहाँ पे आपका होमो लेसिथल, या मैं बोलूंगा आइसोलेसिथल, तो जिनके अंदर बेटा जी आपका लेस अमाउंट ऑफ माइक्रोलेसिथल एग योग जो होता है, उनके सबके केस में डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होता है बेटा उसका यहाँ पे इक्वली होता है, तो वहां पे ऐसी कंडीशन आने वाली है बेटा जी। अगला वर्ड आता है जो कि आपको मेन समझना है बेटा जी, टीलोलेसिथल। नाम से क्या समझ में आया बेटा जी? टीलो का मतलब होता है टेल, टेल का मतलब होता है एक एंड, टेल ऐसे बीच से कोई ना निकलती, एक एंड से निकलती ना टेल बेटा जी यहाँ पे, हाँ या ना? तो आपने कहा सर यहाँ पे अगर हम एग को देखते हैं तो इसमें हमें एग दिखाई देता है कि योग ने पूरा एक एंड है जो बेटा जी उसने यहाँ पे कवर कर रखा है, और साइटोप्लाज्म वगैरह न्यूक्लियस वगैरह सब कहाँ रहता है बेटा जी? ऑन इस सेंटर में रहता है बेटा जी, एक छोटी सी साइड में रहता है यहाँ पे। आज घर जाके ट्राई करना, एग को बेज लॉन्गिट्यूडनली काटने की कोशिश करना, आपको इस तरह का एग दिखाई देगा अपना बेटा जी। बर्ड्स के केस में जो आप अंडा खाते हो ऐसा दिखाई देगा, पूरा एक मैक्सिमम अमाउंट जो है बेटा जी वो क्या कर रखा है उस योग ने कवर कर रखा है, और व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखाई देगा सर ये थोड़ा थोड़ा जो पेरिफेरल जो पार्ट होगा उस साइड में आपको दिखाई देगा हल्का हल्का क्या बेटा जी आपको यहाँ पे योग का पार्ट, और इवन आपको ये भी दिखाई देगा एक साइड में व्हाइट पार्ट ज्यादा होगा, एक साइड बिल्कुल कैसा होगा उस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे बैठा होगा। कभी अगर आपने थोड़ा गौर से अंडे को देखा हो बेटा जी तो वो कैसा रहता है यहाँ पे आपका टीलोलेसिथल रहता है, एक एंड के ऊपर समाया हुआ है बेटा जी यहाँ पे। इन द केस ऑफ द बर्ड्स, इन द केस ऑफ द बर्ड्स एंड रेप्टाइल जो अंडा होता है वो ऐसा होता है बेटा। तीसरा नाम जो है वो आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा नीट के अंदर या बेटा जी आपके बोर्ड के अंदर, सेंट्रोलेसिथल। बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे। आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हो इंसेक्ट, और आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो बेटा जी कॉकरोच, जो आपके सिलेबस में है कॉकरोच बेटा जी। सिलेबस में क्या आपके में कॉकरोच है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, और कॉकरोच का जो एग होता है वो कैसा होता है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रोलेसिथल होता है। तो ये एग्जांपल 11th क्लास के यहाँ पे कॉकरोच के अंदर से पूछा जाता है जिसे हमें याद रखना होता है बेटा जी। मैंने ये कह दे यहाँ पे अंशु बेटा, गरिमा बेटा, वंशी का ये सेंटर का जो पार्ट है बेटा जी वो योग ने क्या कर रखा है यहाँ पे कवर कर रखा है। हार्दिक बेटा, शुभम बेटा, इस साइड का पेरिफेरल जो पार्ट है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो आपने कहा सर इस केस में सेंटर का जो पार्ट है इट इज कवर्ड बाय द योग, तो मैं ऐसे एग को क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे सेंट्रोलेसिथल। तो एग्जांपल मैंने बोला ये होगा फिश में, इन द केस ऑफ एम्फियोक्स, इन द केस ऑफ द आपका टूनिकेट में सब में ये एग्जांपल होगा बेटा जी आपका। इन द केस ऑफ द आपने कहा सर जो भी आपके बर्ड्स और रेप्टाइल हैं
जिनके केस में अबेंडेंट अमाउंट में मेगालेस्थल था, उसमें कैसे दिखाई देगा आपको, टिलोलेस्थल बेटा। इन द केस ऑफ द कॉकरोच, उसमें भी सर मेगा था बट वो बीच के अंदर है, सेंटर के अंदर है, तो हमने कहा वो कैसा है यहाँ पे, सेंट्रोलेस्थल। तो ये एग्जांपल आप याद रखना इन द केस ऑफ द कॉकरोच को, कि कॉकरोच आपके सिलेबस में 11th क्लास में, तो वहां से ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाता है। जब हम 11th क्लास के नीट की बात करते हैं तो हम ये वहां से दिखाई दे जाएगा। तो ये एग्जांपल याद रखना एक बेटा जी, बस हुआ बेटा, टॉपिक खत्म यहाँ पे। ये था मेरे भाई सारा टॉपिक आपका किसका बेटा जी, यहाँ पे टाइप ऑफ द एग और टाइप ऑफ द एग मेम्ब्रेन बेटा जी। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं मुझे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम बना के दिखाओ, तो क्या मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम बना सकते हो? आप लोग घर पे बैठे हैं, क्या मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम बना सकते हो? हाँ या ना? अगर मैं अभी कहूं आपसे बना के दिखाऊं मुझे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम, तो बना दोगे? चलो जल्दी से एक बार अपने डायग्राम बनाओ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का, और आप लोग जल्दी से एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो बेटा जी।